दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद अच्छे होंगे। लेकिन मेरी तबीयत तो ख़राब है क्योंकि ठंड का मौसम है तो सर्दी जुकाम होना स्वाभाविक सी बात है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपने अपने कपड़े क्यों निकाल दिए, आपको सब नहीं आती है क्या? कबीर बोला, नहीं कैसी सर, तुम वाइफ हो मेरी, लेकिन मुझे तो आती है सर। पिया बोली। कबीर प्रिया के पास आया और उसके पास बैठ गया। तुम मेरी डॉल हो, अब तुम ही ऐसे करोगी तो फिर मैं क्या करूँगा। लेकिन पिया तो कहने लगी, प्लीज़ आप अपने कपड़े पहन लीजिए, मुझे बहुत शर्म आती है। और कबीर अपने हाथ पिया की तरफ बढ़ा देता है, जिससे पिया दूर हो पीछे हट जाती है। पिया कहती है, दूर रहिए, मुझे आपको ऐसे दिखने में शर्म आ रही है। लेकिन कबीर कहता है, अरे मैं पति हूँ तुम्हारा, मुझसे दूर मत भागो, इधर आओ मेरे पास। लेकिन पिया बेड पर चढ़कर कहती है, देखिए दूर रहिए मुझसे, मेरे पास मत आना, और मैं आपके हाथ नहीं आने वाली। कबीर कहता है, अच्छा ऐसी बात है। पिया बेड के बीचों बीच थी और कबीर पिया को अब पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पिया इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। वीर भी बेड के ऊपर चढ़कर पिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पिया दूसरे सिरे के कोने से भाग निकली। कबीर को पिया पर गुस्सा आ रहा था, कितना तड़पाई ये लड़की। वीर ये कहता हुआ चुप हो गया। वीर को एक शैतानी सूझी, उसने बेड पर बिछे चादर को खींच दिया, जिससे पिया गिरने ही वाली थी। लेकिन वीर ने जल्दी पिया को पकड़ा, वो भी ऐसे पकड़ा जैसे किसी उड़ती हुई बॉल को। पिया कहने लगी, आपने चीटिंग की है, ये अच्छा नहीं किया। वीर बोला, प्यार और जंग में समझाए है। पिया गुस्से से वीर को धक्का देती हुई बेड पर लेट गई। हटिए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप पहले अपने कपड़े पहनो। लेकिन क्यों, बुराई क्या है? जान, मैं तुम्हारे साथ में ही ऐसा हूँ, नहीं तो बाहर में कभी ऐसा नहीं रहता। लेकिन पिया कहती है, मुझे देखना ही नहीं है आपकी तरफ। वही कबीर की नजर तो पिया की सफेद पीठ पर थी, जो पिया के बालों को बील ने एक और कर दिए थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने का नजारा इतना दिलकश होगा। पिया का सूट पीछे से डीप था, ऊपर से डार्क ग्रीन कलर का था, जो पिया की गोरी स्किन पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। कबीर के हाथ पिया की पीठ पर बिछे बालों को धीरे धीरे दूर करने लगे। कबीर के ठंडे हाथ के स्पर्श से पिया के बदन में करंट सा दौड़ गया। पिया को वीर की उंगलियां धीरे धीरे अपनी कमर की ओर महसूस हुई। कबीर जी, पिया ने बेहद धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा था, जिस पर कबीर ने बिना अपनी हरकतें रोके हाँ में जवाब दिया। उसका पूरा ध्यान तो सिर्फ पिया की नर्म पीठ पर था। पिया का गोरा बदन कबीर को पास आने के लिए उकसा रहा था, जिससे कबीर के कहे अनजाने से ही उसकी कमर को अपने दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं? पिया को सीधा कर कबीर खुद उसके ऊपर आ जाता है और पिया की आंखों में देख कहता है, तुम्हें प्यार डॉल। पिया अपनी आंखें शर्म के मारे बंद कर लेती है और वीर पिया को दोनों आइस पर अपने होंठ टिका देता है। पिया वीर की छुअल से एकदम शांत सी हो गई थी। उसे वीर का छूना सुकून सा दे रहा था। वीर पिया की गर्दन पर अपने होंठ टिका उसे भिगोने लगता है। वही पिया फिर कहती है, आप ये क्या कर रहे हो? कबीर पिया पर इस वक्त हावी हो रहा था। कबीर पिया की गोरी गर्दन को चूमे जा रहा था। उसने पिया की गोरी स्किन को लाल कर दिया था। पिया को दर्द हो रहा था, इसलिए उसने पलटना चाहा तो वीर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वीर ने उसके मचलते हाथों को अपने हाथों की मदद से जकड़ लिया। प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। आप मुझे इतना जकड़ कर पकड़े हो, मुझे देखो ना, मेरे हाथ में लाल निशान पड़ गए हैं। पिया की मासूम आवाज भी कबीर को इस वक्त और
ज्यादा मदहोश कर रही थी। उसने दूसरे हाथ से पिया की कमर में हाथ डाला और मदहोश भरी आवाज में बोला, अब नहीं करूँगा। कबीर इस वक्त खुद की बात पर भी अटल नहीं था। उसे इस वक्त पिया को देख ऐसी तड़प लगी थी कि वो उसे पाना चाहता था। कबीर ने एक कहते कहते पिया के सूट की डोरी खोल ली, जिसे महसूस कर पिया की मासूम आंखें बड़ी बड़ी हो गई। बी बी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मासूम पिया से वीर की हरकतें झेली नहीं जा रही थी। एक तो वीर के बर्फ से ठंडे हाथ, ऊपर से उसके हाथ पिया की गर्दन को सहला रहे थे, उसे नए एहसास से रूबरू करवा रहे थे। कबीर ने पिया से बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। पिया कहती है, क्या? वही कबीर पिया के लिए एक ड्रेस लाया था। कबीर पिया के हाथ में देकर कहता है, इसे पहनो। पिया वो ड्रेस खोल कर देखती है, ये तो बहुत छोटी है। कबीर जी, क्या ये ठीक रहेगा? जी नहीं पहनना। ये वही कबीर कहता है, चुपचाप जाकर पहन कर आओ। पिया अपनी थिमथिमाती हुई नजरों से, लेकिन क्यों? आप यही क्यों पहनाना चाहते हैं मुझे? कबीर कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है। पिया कहती है, मुझे भूख लगी है, मुझे पहले कुछ खाना है। कबीर कहता है, व्हाट, सीरियसली? तुम्हें इस वक्त कुछ खाना है? हाँ, क्योंकि आप सीधा मुझे कॉलेज से यहाँ ले आए हो और मुझे कुछ खिलाया तक नहीं। कबीर कहता है, एक मिनट। कबीर अपने गार्ड को फोन करके कुछ कहता है, जिससे रॉकी कबीर की बात समझ जाता है। वही कबीर की बात पर गौर कर कुछ गार्ड आते हैं और कबीर से कुछ बात करके चले जाते हैं। पिया कहती है, आप क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। मुझे भूख लगी है और आप इन लोगों को बुलाने में लगे हुए हो। कबीर पिया के पास जाता है और कहता है, डॉल, और पिया का हाथ पकड़कर चूमते हुए, थोड़ा इंतजार करो। और ये कहकर वीर पिया के ऊपर वाले होठ को अपने होठों से चूस लेता है। पिया की आंखें ना चाहते हुए भी अपने आप बंद हो गई। पिया से जब कबीर दूर होता है तो देखता है उसकी डॉल अभी भी आंखें बंद किए हुए खड़ी है। कबीर जब पिया को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। भाई, आकाश और शिवी बहुत अकड़ वाली थी। आकाश के इतने कहने के बाद भी उसने खाने को हाथ तक नहीं लगाया था। आकाश पियानो बजा रहा था और बेहद रोमांटिक धुन थी। वही ये धुन शिवी के कानों में भी जा रही थी। शिवी इस धुन को सुनकर अपने रूम से बाहर निकल आती है। वही गार्ड अपना हाथ उसे रोकने के लिए खड़ा कर देता है। शिवी कहती है, अरे बंदर सी शकल के गोरे ने, दूर हट जा। मैं कहीं भाग नहीं रही हूँ, मैं तो देखने जा रही हूँ ये पियानो कौन बजा रहा है। गार्ड कहता है, माफी चाहता हूँ, लेकिन आपको यहाँ से निकलने की इजाजत नहीं है। शिवी को गुस्सा आ रहा था और शिवी ने गार्ड के कान पकड़कर जोर से खींच दिए। इस पर गार्ड चिल्ला गया। आकाश जो पियानो बजा रहा था, किसी के चिल्लाने की आवाज सुन भाग कर आया तो देखा शिवी गार्ड के दोनों कान खींचने में लगी हुई है। आकाश शिवी के हाथ पकड़ जोर से झटक देता है। ये क्या बदतमीजी है शिव, तुमने क्यों परेशान करके रखा है? मिस्टर आकाश, शिवी अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहते हैं, मैंने कहा मुझे यहाँ पियानो की आवाज़ आई तो मैंने इससे इतना ही कहा था कि मुझे देखना है आखिर पियानो कौन बजा रहा है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे इस पर गुस्सा आ गया। ओह अच्छा, मतलब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा तो तुम उसके साथ ये व्यवहार करोगे? गलत बात है ये तो। शिवी कहती है, आपने मुझे कैद करके रखा है, मुझे जो समझ आएगा वो मैं करूँगी। आकाश शिवी की बात सुनकर कहता है, चलो मेरे साथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आकाश शिवी को ले जाकर अंदर रूम में बंद कर देता है और गार्ड से कहता है, अब तो लोगों को दरवाजा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? वहीं शिवी गेट को जोर जोर से पीट रही थी। मिस्टर आकाश, गेट खोल दो, अगर तुम अब मेरे पास आए तो तुम्हारा कीमा बना दोगे। आकाश शिव की बात पर मुस्कुरा देता है और वापस से पियानो बजाने लगता है। शिवी देखने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस उसके हाथ कुछ नहीं आता। यहाँ विमान
अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। बिहान अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, तभी बिहान का ही फोन पर कॉल आता है। ये फोन कबीर का था और कहता है कल जो मीटिंग है उसे तुम जाकर हैंडल कर लेना, मैं पिया के साथ कुछ दिन सुकून से बिताना चाहता हूँ। बिहान कबीर की बात सुन कहता है क्या? नहीं भाई, आप मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं अभी बच्चा हूँ, मुझसे नहीं संभाली जाएगी मीटिंग, प्लीज भाई। वही कबीर की एक ऊंची आवाज बिहान, और बिहान चुप होकर कहता है जो आप कहे। कबीर फिर अपना फोन काट कर देता है और बिहान कहता है चलो दोस्तों, मैं चाहता हूँ, भाई का फोन आ गया है, मुझे कल कोई मीटिंग ज्वाइन कर रही है। बिहान का दोस्त कहता है तू बाद में चला जाना, अभी पार्टी एंजॉय तो कर, अभी तो पार्टी में मजा आ रहा है, वो देख जूली तुझे ही देख रही है। बेहाल कहता है अब मेरा कैरेक्टर ही कुछ ऐसा है कि लड़कियां मुझे देखे बिना रह नहीं पाती। बेहाल जूली को दूर से ही हेलो करता है, लेकिन जूली एक नजर बेहाल को देखकर अपना वो दूसरी तरफ घुमा लेती है। लेकिन मोटू कहता है देख कितनी लक्ष्मी लड़की है, ऐसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्या समझती है अपने आप। अभी उसकी नजर तुझ पर थी, अब क्या हुआ? दरअसल जूही की नजर बिहार के पीछे खड़े उसके मंगेतर पर थी और बिहार सोच बैठा जूली की नजर बिहार पर है। बिहार कहता है इतनी घंघोर बेइज्जती किसी लड़की ने नहीं की अपनी, ये समझती क्या है अपने आप को? मैं बिहार कपूर हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जूली की फ्रेंड बिहार के जाते हुए रास्ते में आ जाती है। ये देखकर बिहार अपने कदम वहीं रोक लेता है। बिहार कहता है छोड़ मोटू, ऐसे तो मैं बाद में देख लूंगा, मुझे अभी घर जाना है, तू भी चलेगा साथ कि अभी यही पार्टी में रहेगा? बिहार की बात सुन मोटू बोला जब तू नहीं रहेगा तो पार्टी में मजा नहीं आएगा, चल मैं भी चलता हूँ। बिहार मोटू के गले लग कहता है एक तू ही तो यार मेरा, बाकी सब झूठा है। मोटू कहता है बस नौटंकी मत कर, चल अब वही पिया। कबीर से कहती है आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? देखिए मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, बस थोड़ा देर और डॉल, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करने जा रहा हूँ, जब तक तो मेरी ड्रेस पहन कर आओ। पिया वो ड्रेस लेकर कहती है जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है मेरे लिए। कबीर की बात सुन पिया कहती है आती हूँ चेंज करके। पिया की बात सुन कबीर कहता है हाँ। पिया अपनी ड्रेस लेकर चली जाती है और वही कबीर पिया को जाता देख जल्दी से टेरेस के ऊपर भाग जाता है और वहाँ सब कुछ अच्छे तरह से हुआ है या नहीं ये चेक कर उसे तसल्ली होती है। पिया जब बाहर निकल कर आती है तो कबीर को बाहर पाता हुआ देखकर घबरा जाती है और कहती है कबीर जी, कबीर जी। लेकिन कबीर वहाँ नहीं था और पिया को मैसेज करता है डॉल पर टेरेस पर हूँ तुम आ जाओ। लेकिन पिया सोचती है इन कपड़ों में अगर कबीर जी मुझसे नाराज हो गए तो। लेकिन फिर कहती है उन्हीं ने तो दिया है, अब कुछ कहेगी तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। कबीर पिया का टेरेस पर इंतजार कर रहा था और छत के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। पिया भी हौले हौले सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। पिया पिया देखती है अभी ढेरों गार्ड थे, लेकिन कहाँ चले गए सबके सब, और अपने कंधे उचका ऊपर की ओर चल देती है। पिया एक एक कदम बढ़ाई जा रही थी और कबीर पिया का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही टेरेस के ऊपर एंटर होती है कबीर पलट कर पिया को देखता है और ये देख कबीर की आंखें बाहर आने को थी। पिया अपना सर नीचे किए हुए चल रही थी क्योंकि पिया को अपनी बोल्ड छोटी सी ड्रेस में शर्म आ रही थी। पिया जब एक नजर ऊपर करके देखती है तो उसकी आंखें चमक जाती है और बेहद खुश हो जाती है। कबीर जी, ये आपने किया मेरे लिए कितना सुंदर है। कबीर पिया के पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए लेकिन तुमसे सुंदर नहीं। पिया कहती है ये सब मेरे लिए बहुत सुंदर है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ कबीर जी, जिसको डेकोरेट आपने किया है ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। हर
बात का जवाब होता है इसके पास। नहीं थोड़ा रोमांटिक भी हो जाए। पिया जब अपना सर दोनों तरफ घुमाती है तो देखती है टेरेस पर कितनी सारी लाइट लगाई गई थी और कितने सारे तो कैंडल थे। जब वो ऊपर देखती है तो कबीर के साथ अपना नाम देखती है और कहती है, इतना सब आपने मेरे लिए? हाँ, मेरी डॉल के लिए। और कोई कमी रह गई हो तो बता देना। मुझे जितना बन पाया उतना ही किया। तुम्हारी पसंद मुझे नहीं पटा। वही कबीर अपने दोनों पैर पर बैठ अपना एक हाथ बड़ा पिया के पास कर देता है। पिया ये सब देखकर खुशी से उछल जाती है क्योंकि कबीर के हाथ में डायमंड रिंग थी जो पिया को बहुत खुश कर गई। पिया की खुशी देख कबीर भी मुस्कुराए बगैर रह नहीं पाया और पिया अपना एक हाथ बड़ा आगे कर देती है ताकि कबीर पिया को रिंग पहना सके। सिमी परेशान होकर कमरे के इधर उधर घूम रही थी। सिमी झुलझा कर मैं क्या करूं, कैसे निकलूं यहाँ से, ये तो पूरा बंद है। वो परेशान सी बेड पर बैठ जाती है। रात का समय था। सिमी बेड पर बेचैन सी बैठी, उसे आकाश की बात याद रही थी। कैसे उसने उसे किस किया था। सिमी को डर तो था कि आकाश कुछ कर ना दे जिस वजह से वो लड़का बना हुआ था। उसकी मेहनत पर पानी फिर चुका था। लोगों की गंदी नजरों से बचने के लिए सिमी ने मजबूरन ये सब किया था। उसके घर पर सिर्फ परिवार के नाम पर बहन थी जो वो भी उसके साथ नहीं थी। अपनी बहन का खर्चा चला सके इस वजह ही तो शिवानी लड़का बना हुआ था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुलता है और आकाश अंदर आता है। इस वक्त आकाश ने सिर्फ कपड़े के नाम पर बनियान पहन रखी थी, नीचे ब्लू जींस। वो बहुत स्मार्ट लग रहा था पर आकाश का ऑरा खतरनाक था। आकाश सिमी के पास आ रहा था। सिमी डर की वजह से खड़ी हो जाती है। आकाश के कदम सिमी की तरफ बढ़ रहे थे। सिमी कहती है मेरे पास मत आना, लेकिन आकाश पे सिमी की बात का कोई असर नहीं होता। वो रूम की लाइट ऑफ डिम लाइट ऑन कर देता है। सिमी अब बेहद घबरा रही थी।